श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय है। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को पढ़ लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देता है, क्योंकि भागवत गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। इसलिए जीवन में एक बार हर एक व्यक्ति को भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए और भगवत गीता का ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करें। गीता में कहा गया है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसकी जैसी नजर यह दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिया को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजर से व्यक्ति को यह जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो घाव कभी मिट नहीं पाता। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। युद्ध के परिणाम को सोचकर जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख।
क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेती है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा के रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं पा पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है, वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन हमें नाचना चाहता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी से पीछा छुड़ा सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देता है। यह कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग जैसे विभिन्न योगों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कुछ प्रमुख उपदेश। कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्म करना, यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना। भक्ति योग। भगवान में अटूट विश्वास रखना और उनकी भक्ति करना भक्ति योग है। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान के आधार पर जीवन जीना। निरंतर प्रयास। गीता हमें निरंतर प्रयास करने और कभी हार न मानने का संदेश देती है। कर्मफल का त्याग। हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मन को वश में करना। मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। अहंकार त्याग। अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है। अहंकार हमें बर्बाद कर सकता है। सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। ये उपदेश हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करते हैं। गीता के कुछ प्रसिद्ध श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। योगस्थ। कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धस्येव अधिकृत मतास्तु योजय। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम योग में स्थित होकर कर्म करते रहो, सब संशयों को त्याग दो। कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें।
जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं, जैसे आप एक हठयोगी हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस हैं और वही ज्ञान का प्रकाश हैं। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश हैं। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। संशय से बाहर निकलकर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती हैं। भयमुक्त होता है वह प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति समर्पण तब ही सफल माना जाता है जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख-दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है।
मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है
तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। मेरे तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य, किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना यह चाहता था और बन कुछ और गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरे। स्वयं का आकलन। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है
समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद्भागवत गीता जी का निर्मल ज्ञान समस्त संसार को दिया था, जिसके बारे में आज की पीढ़ी को पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि गीता उपदेश ऐसे प्रकाश की भांति हैं, जिनका उद्देश्य अज्ञानता का तमस मिटाना है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। पूजा पाठ करना एक कर्म है, जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वाले को ही मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा पहले से इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलने हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया होगा वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं, वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफा कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं और कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति भी पहाड़ जैसे लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन हैं, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती, उसके कर्मफल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को कांटा कर सकते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्मफलों को निरस्त नहीं करते।
एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं किंतु कष्ट उठाते रहते हैं। खुद के संतोष के लिए नाम देते हैं कि देवी या देवता परीक्षा ले रहा। भ्रम मत पालिए, देवी देवता के पास इतनी फुर्सत नहीं कि लाखों लोगों की परीक्षा लेते फिरें। जो जीवन भर उनकी साधना करता है उसमें से किसी किसी को यह सौभाग्य मिल जाता है कि उनकी वे परीक्षा ले लें और उन्हें मुक्त कर दें। सामान्य लोग तो उन तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते, फिर वह परीक्षा क्या लेंगे। होने वाले कष्ट या तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं, ग्रह स्थितियों के कारण होते हैं, अथवा जिसकी आप उपासना कर रहे उसकी ऊर्जा असंतुलित हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलतियां ही भारी पड़ रही हों। कुल देवता देवी पितृ दोष अथवा स्थान दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। यह अभिचार भी हो सकता है। आपकी पूजा में इतनी शक्ति नहीं होती कि इन्हें संतुलित कर सके, तो आप भ्रम पाल लेते हैं कि देवी देवता परीक्षा ले रहे। इस नाम पर झेलते रहते हैं कष्ट और खुद को सांत्वना देते रहते हैं। इसलिए भ्रम मत पालिए, थोड़ा कीजिए पर जो कीजिए सही कीजिए, पूरी जानकारी के साथ कीजिए। याद रखिए, देवी देवता ऊर्जा है, मनुष्य नहीं। उन्हें दिखाने सुनाने की शक्ति आप में आएगी तभी वह देखेंगे सुनेंगे। अपने आप वह कुछ नहीं देखते सुनते, क्योंकि वह सबके हैं। जो दिखा दिया उसकी सुन ली। खुद देखते तो इतने लोग अच्छे सच्चे और ईमानदार होने पर भी कष्ट नहीं पाते। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जो जीवन जीने की नई राह दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।